आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 जिसकी अगर देखें तो उस सियासत में उतरने की जंग सियासी छिड़ गई है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी और दमखम से अपने सियासी मैदान को बनाने में जुटी है, वहीं विपक्षी दल भी अब अपनी रस्साकसी तेज कर दिए हैं। अब आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जहां देखा जा रहा है एक खबर कि राष्ट्रीय लोकदल ने इच्छा जाहिर की है कि आने वाले चुनाव में वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ही मैदान में उतरेगी। वहीं समाजवादी पार्टी जो कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गठबंधन नगर निकाय चुनाव में की थी और विधानसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन उन्होंने किया, इसके बावजूद पार्टी के गठबंधन समाजवादी पार्टी से न बात करके बल्कि राष्ट्रीय लोकदल ने स्वयं अपनी इच्छा जाहिर की। अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों एक मंच पर यानी एक गठबंधन करके नजर आए। अब माना यह जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन तैयारियों के बीच तीनों पार्टियों के रिश्तों में जो बातें हैं, जो कमियां हैं, उसको कैसे दूर करेंगे और इसके बाद जिस तरह की सीटें और जो सीटों में जो देखा जाएगा बंटवारे की बात होगी, वो सीटों के बंटवारे किस तरह से करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी के सामने कैसे और किस तरह से चुनौती बनकर खड़े होंगे। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अगर गठबंधन बनता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एक दिवसीय दौरा बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर लगभग सभी ग्राम पंचायत के प्रधान तो वहीं ब्लॉक प्रमुखों के अलावा जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अगर मैं मंच की बात करूं तो मंच में तस्वीरों में आप देखिए किस तरह जो है स्वतंत्र देव सिंह माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार तो वहीं राज्य मंत्री रामकेश निषाद के साथ में बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल और महोबा हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र सिंह के साथ में नारायणी विधायिका ओममणि वर्मा मौजूद है। हालांकि अगर बात करें हम जल शक्ति अविरत जल अभियान की तो उसके लिए जो है जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने पूरे जनपद में तालाबों का जीर्णोद्धार किया है, तो वहीं अमृत सरोवर बना करके जल संरक्षण करने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ तक कि यूपी की योगी सरकार ने अविरत जल अभियान का शुभारंभ लखनऊ से किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक दिवसीय दौरे पर स्वतंत्र देव सिंह मेडिकल कॉलेज आए हैं और इसी सभागार में जो है सभी लोगों को संबोधित करेंगे और इसके बाद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे और 2:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में उनका विकास कार्यों की करेंगे। विकास कार्यों की जो है वो विभागीय वार जो है सर्वेक्षण करेंगे और इसके बाद प्रेस वार्ता करेंगे और ठीक यहाँ से 4:30 बजे इनका काफिला बेसंडा के पुनाहुर गांव जाएगा। वहाँ प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीधे वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। कल यानी कि 25 मई सहारनपुर के लिए खास होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल का दौरा है और इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो सहारनपुर के लोकसभा प्रभारी भी हैं वो भी सहारनपुर रहेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर सहारनपुर में मात्र आधा घंटा रहेंगे। वो सरसावा एयरबेस पर उतरेंगे और सरसावा एयरबेस पर उतरकर वो सीधे हेलीकॉप्टर से शाकुंभरी विश्वविद्यालय की फील्ड पर जाएंगे। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ भी बैठक लेंगे। इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जो सहारनपुर से होकर दिल्ली से देहरादून तक हो सहारनपुर को टच करती हुई वंदे भारत ट्रेन यहाँ से निकल रही है
उसमें बैठकर स्वयं रेल मंत्री आएंगे और सहारनपुर की जनता को उन्होंने सौगात दी है। और सौगात देने की वजह यह भी है कि सहारनपुर लोकसभा सीट से भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रभारी भी हैं, लगातार वो भी बैठ के लेते रहे हैं। मकसद है किसी भी तरीके से 2024 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की भागीदारी है उसे सुनिश्चित करना और उस भागीदारी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को निकाल कर केंद्र की भाजपा सरकार को देना, ताकि केंद्र में लोकसभा में केंद्र में देश में दोबारा से मोदी की सरकार रिपीट हो। इन दोनों नेताओं का बहुत ही बेताबी से यहाँ की जनता इंतजार कर रही है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सहारनपुर से विशेष लगाव है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर आते रहे और अपने कार्यकाल में 2 कार्यकाल, जो इनका दूसरा कार्यकाल है, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहारनपुर में आए हैं। यहाँ पर समय समय पर जनसभा को संबोधित करा। इसी के साथ ही सहारनपुर में 25 मई का दिन इसलिए भी खास है कि दोनों नेताओं द्वारा कोई ना कोई सौगात सहारनपुर को दी जाएगी। अपनी सहयोगी साक्षी के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्र आज अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वह सर्वप्रथम आज गुप्तार घाट का निरीक्षण करने पहुंचे और उसके बाद वह रामलला का जो भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है उसकी प्रगति जानने के लिए परिसर में पहुंचे और रामलला का दर्शन पूजन किया और निरीक्षण किया और जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है और कब तक इस कार्य को अंजाम दिया जा सकेगा। वहीं हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। उसके बाद अयोध्या में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करते हुए समीक्षा बैठक की। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुख्य सचिव ने एक बैठक यहाँ पर समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी व मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और यहाँ पर चल रहे विकास कार्यों को लेकर काफ़ी मंथन किया गया। यह समीक्षा बैठक लगभग 12 बजे शुरू हुई और अब तक यह बैठक अभी संचालित हो रही है। लगातार अयोध्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार सतर्क नजर आ रही है। अयोध्या में चल रहे निर्माण को अंतिम रूप देने का अब जो समय आ चुका है, उसी के तहत लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री हों, प्रमुख सचिव हों, अपर सचिव हों, सभी लोग पहुँचते नजर आ रहे हैं और निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़। उत्तर प्रदेश में हो रहे मदरसा बोर्ड परीक्षा में अचानक अंबेडकर नगर पहुंचे मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद, जिन्होंने जिले भर में मदरसा बोर्ड के परीक्षाओं का जायजा लिया और औचक निरीक्षण में उन सारी बारीकियों की भी परखा जिसका सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मदरसों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड में अध्ययनरत छात्रों के एक हाथ में किताब हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर, यही सरकार की मंशा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर इस तरीके से लगातार मदरसा आगे बढ़ता रहा तो इनमें पढ़ने वाले छात्रों की भी उन्नति और प्रगति जरूर होगी। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अंबेडकर नगर। मैनपुरी के एक युवक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। जहां आज के युवा लगातार सरकार को कोसते हैं या सिस्टम को कोसते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर वह सरकार को कोसते हैं। ऐसा ही एक कारनामा जो कि एक दिव्यांग युवक ने, जो कुराउली मैनपुरी जनपद के कुराउली का रहने वाला है, ये कुराउली का लाल एक ऐसा है जो युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है। कुराउली के लाल ने की IAS की परीक्षा पास। कुराउली नगर के मोहल्ला धननाजपुर निवासी राजेश तिवारी के दिव्यांग पुत्र सूरज तिवारी ने 917वीं रैंक पाकर कुराउली का नाम किया रोशन। और सबसे खास बात ये है कि इस युवक के, जो सूरज तिवारी है, इस युवक की 2017 में ट्रेन दुर्घटना में इसके दोनों पैर गंवा दिए थे और उसके बाद में एक हाथ की उंगलियां भी उसने गंवा दी थी। और इसने हिम्मत नहीं हारी और लगातार
ये अपना प्रयास करने लगा। इसने सोचा कि अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो कुछ खास के लिए उसकी ज़िंदगी को बख्शा है। उसके पैर ही गए हैं मगर उसका हौसला नहीं टूटा है। उसने अपने हौसले के दम पर IAS की परीक्षा पास की और मैनपुरी जनपद में युवाओं के लिए एक मिसाल बना। और ये परीक्षा पास करने के बाद पिता राजेश तिवारी जो कि एक दर्जी हैं, कपड़े की सिलाई का काम करते हैं, बच्चों का लालन पालन पेशे से टेलर हैं और लालन पालन अपने बच्चों का ये अपना जो सिलाई करके लोगों के कपड़े की सिलाई करके ये लालन पालन करते हैं। और इनका जो बेटा था सूरज तिवारी, इसकी 2007 में रेल दुर्घटना में इसके दोनों पैर चले गए थे और एक हाथ की उंगलियां भी चली गई। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई हादसा किसी के साथ प्रकृति करती है और तो उसका हौसला टूट जाता है। मगर इस युवक ने जो कि सूरज तिवारी है, इसने एक मैनपुरी जनपद के लिए एक मिसाल पेश की है। और ये 1-2 दिन में ही जब इसका रिजल्ट आया, पता चला इसका